साथ खैरियत से होंगे। आप लोगों की चैट जो है जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और टीम टैनअप की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारा लाइव सेशन दोनों ग्रुप्स में स्टार्ट हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोस्तों? बीटीसी सेस क्यों हिला डाला? अच्छा, बिटकॉइन यार आपको बता के गया था कि खैर आप लोगों को अपडेट दे दी थी कि जी क्या सपोर्ट है, क्या बाइंग है। ये मैंने साफ लफ्जों में बता के गया था कि कहाँ पे बाइंग बैठी है। 18,100 से लेके 18,500 का रीजन मैंने आपको दिया था। अब अगर आपने बाइंग की है तो बेहतरीन है, नहीं की तो फिर क्या कह सकते हैं। नहीं की तो नहीं की। अगर अगर आपने लेट से एक बिटकॉइन भी उठाया तो अभी आप $1,000 के प्रॉफिट में इजी बैठे हुए हो, है ना भाई। और अभी बिटकॉइन को हम अगर अभी मैं एनालिसिस करता हूँ, ज़रा दूसरी चीज़ें देख लें। पहले आप लोग कमेंट्स वगैरह देख लें। सब भाई एलटीसी प्रॉफिट बुक, वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन। लाइट कॉइन इथीरियम की भी थी मेरे ख्याल से, इथीरियम के अंदर भी प्रॉफिट बुक कर लेना। और किस चीज़ में थी? आई थिंक अभी तो यही था सर। क्या वो बड़ा मूव ये था असद भाई? अम देखो मूव तो था, लेकिन इसको मैं बड़ा नहीं कहूंगा फिल वक्त। मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है। मैं आज की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। आज से पहले अगर थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो फिर उसको हम कैंसिल कर देंगे। डॉट का टारगेट क्या है भाई? यार डॉट ने स्टॉप लॉस सेट कर दिया था। हमारी जो लास्ट की डॉट की ट्रेड थी ना भाई, हमने उसके अंदर कितने 4 ट्रेडें लिए। 4 ट्रेडों में एक ट्रेड डॉट की स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो इतनी तो गुंजाइश बनती है यार आपकी। डॉट यूएसडीटी आपने, दिखाता हूँ। ये डॉट काफी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है और हमने इसके अंदर बहुत सारी, मेरे ख्याल से 4 ट्रेड्स का तो मैंने इसी पर बस एडिट एडिट करके आपको 4 ट्रेड्स, उससे उससे पहले 4 ट्रेड्स और 3-4 और दिलवाई होंगी इसी तरह की ना, इसी रेंज के अंदर। तो डॉट ने आपका काफी अच्छा गेन दिया है। लेकिन ये जो इसका लास्ट आज जो है ना, आज बहुत सारे लोगों के टेक स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जब कल क्लियर वार्निंग दे दी है, तो ये चक्कर है। ठीक है जी, बेहतरीन। वलीद भाई बेहतरीन प्रॉफिट बुक किया है। गुलाम दस्तगीर भाई बेहतरीन, 279% प्रॉफिट बुक, बेहतरीन। सर आएगा भाई जी। हैं भाई, क्या हो गया? 18,200 के ऊपर वो नीचे चला गया, आप 18,700 की बात कर रहे हो? इतना तो नीचे आ गया। कौन सा चार्ट देख रहे हो भाई? स्टॉप लॉस भी, हाँ कोई बात नहीं। जहाँ पे इतनी सारी आपको प्रॉफिट बनते हैं वहां पे एक आध का स्टॉप लॉस की गुंजाइश होती है, क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, इथेरियम बाय ऑर्डर एट 11 हिट टू मिस टू, शुड आई वेट और रीसेट दी ऑर्डर्स? समीर भाई बहुत अच्छा आपने काम किया है। इसके अलावा दानियाल भाई, थोड़ा सा सब्र रखा करो। एक ही दिन के अंदर कितने बड़े बड़े मूव पॉसिबल है, लेकिन सब्र करो, आराम से सब्र करो। $1,000 धड़ करके वापस बीटीसी उठ गया है। ठीक है, फिल की बाइंग है 5 ठीक है, कोई मसला नहीं है हमजा भाई। ठीक है, बीटीसी के बारे में कुछ बताया। मेरे लॉन्ग में लॉस हो रहा है। किसने बोला है आपसे लॉन्ग करने को? आप अगर न्यू मेंबर हो तो आपको किसने बोला है जाओ आप फ्यूचर्स के अंदर? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। अली भाई ने 127% प्रॉफिट बनाया, बेहतरीन बेहतरीन। आप कितने परसेंट बेरिश हैं? यार मैं बड़े मूव का वेट कर रहा हूँ। अभी मूव तो आ गया, अभी ये बड़ा है नहीं है, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये बात है। चलें, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। वॉलेटिलिटी सीपीआई टोटल प्रॉफिट 800%, माशाल्लाह बेहतरीन।
जबरदस्त भाई, जबरदस्त। इथेरियम के अंदर भी आपने 300 प्रॉफिट बनाया, परसेंट प्रॉफिट बनाया, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। माना को बाय कर लिया, बेहतरीन। अब जिसने देखो माना का मैं बता के गया था कब, मुझे 2 दिन पहले बता के गया था, कब बता के गया मुझे याद नहीं आ रहा यार माना का ना। एक मिनट, ये चेक कर रहे हो कितनी खूबसूरती से बिटकॉइन इस रेंज में आया है हमारे पास, और यहां से उठा है, और बड़ी खूबसूरत। ये डेली की अगर ये कैंडल बना देना, जिस तरह ये कैंडल फॉर्मेशन आज हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ डेली कैंडल कहाँ क्लोज होती है। बहुत बुलिश कैंडल क्लोज होगी, और ये 22,000 से पहले मुझे नहीं लगता रुकेगी। थोड़ा आराम आराम से जाएगी, लेकिन ओवरऑल बुलिश, बहुत बुलिश कैंडल है ये डेली की। अच्छा, मैं क्या दिखा रहा था, अ, क्या नाम है इसका यार, कौन सा कॉइन दिखाया था आपको मैंने अभी, माना। माना यूएसडी का आपको दिया हुआ था दोस्तों, एक मिनट, इसका लिखा हुआ था ऊपर कहीं, ये लिखा हुआ है। तो भाई आज बड़ी खूबसूरती से माना आपका 60 पे आया है। तो अब जिसने 60 पे बाइंग की है, 60 सेंट पे, 0.60 पे, ठीक है, आज आप देख सकते हो जो लोएस्ट लगा है वो लगा है 0.5854, ठीक है। अब जिसने पार्ट के अंदर एंट्री ली है, अगर वो इसको एज ए स्केल्प भी देखना चाहे, ठीक है, तो आप इजीली अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट आपको एज अ स्केल्प ये आपको दे रहा है, ठीक है। 60 सेंट से इसने बेसिकली डंपिंग की है, 60 सेंट से नीचे तक, और फिर ये अभी 63 कहाँ पे चल रहा है, ये अभी चल रहा है 6316 पे, ठीक है। तो लेट से मैंने वो क्या बोला था, 0 ये अब अगर जिसको स्कैल्पिंग करने का भी दिल कर रहा है ना, लेट से आपने, आपका इसमें स्कैल्पिंग करने का भी दिल है, और आपने इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना है, ये क्या हो गया, ओहो 60 होगा ना ये तो 5% का आपका इजी पीजी प्रॉफिट बन गया है, ठीक है। 5% से ज्यादा ही आपका प्रॉफिट बन गया है, अगर आपने इसके अंदर स्पॉट के अंदर एंट्री ली हुई है ना। फ्यूचर के अंदर ली हुई तो ऑब्वियसली उसके अंदर और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है आपका बना हुआ हो, लेकिन कम से कम आपका 5 सवा 5% इजी पीजी प्रॉफिट बना हुआ होगा, ठीक है। जो बाइंग वो एग्जिट कर जाएं या बुलिश मोमेंटम के लिए होल्ड रखें। वलीद भाई, दो चीजें हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखी है, स्कैल्प के लिए रखी है, लॉन्ग टर्म की बाइंग है, वो बाइंग किस चीज की है मुझे ये तो बता दो पहले। डेली क्लोज कहाँ होनी चाहिए, 19 100 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जरा 2 3 चीजें जिसको आपने माइंड में रखना है। प्लीज गाइड करंट प्राइस माय पोजीशन इन केस इट गोज डाउन, यूज बाइनेंस। यार आपका कमेंट गायब हो गया। 64 पे, तो वो तो एक पार्ट बाय हुआ होगा ना, 60 पे कुछ भी बाय नहीं किया। यार अब मैं जब आपको पढ़ा लिखा हुआ पढ़ना नहीं आ रहा, मैं आपको और क्या ट्रेडिंग का सिखाऊंगा फिर। लिखा बता के गया था ये पार्ट्स के अंदर एंट्री लेनी है आपने। चलो लॉन्ग के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए खरीद लो, कुछ तो खरीदो। पार्ट्स के अंदर एंट्री क्यों नहीं लेते हो आप लोग। यूज फाइनेंस, आई एम इन डाउट पोजीशन लिमिट ऑफ क्लोज पोजीशन। अरे यार, अच्छा आपकी 19 150 की बाएंगे ना, थोड़ा सा निकाल दो। इतना डर आपको अदनान भाई, डर लग रहा है ना, कोई मसला नहीं है, निकाल दो, आधा निकाल दो भले, प्रॉफिट बुक कर लो। फ्यूचर्स में खोला हुआ है ना, $2 4 भी बन गए होंगे, कोई मसला नहीं है, निकाल दो। जो भी बाइंग वाइंग है ना, उसको आधा निकाल दो, अपना बाकी का होल्ड कर लो। पार्ट्स के अंदर सेलिंग ऑर्डर लगा दो $20,000 तक, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपका निकल जाएगा। कैंडल क्लोजिंग के बारे में क्या बता दूं, कैंडल जो क्लोज होती है उसको कैंडल क्लोजिंग कहते हैं। अब जैसे हमारे पास, मैंने क्या बात कही थी, 4 आवर। अच्छा चलो यार, हम जरा इस पे आ जाते हैं, स्केल पे, एनालिसिस पे आ जाते हैं। अच्छा जी दोस्तों, तो कल तो मैं आया नहीं था, आ नहीं सका था। परसों जब हम बैठे हुए थे लाइव कर रहे थे, तो मैं आपको 11 तारीख थी, ऑब्वियसली 11 परसों थी हमारी, और उस वक्त मैं आपको क्या बता रहा था, ये मैंने आप लोगों से लिखवाया था, मुझे कमेंट में बताना आप लोगों ने क्या रिवर्सल है हमारे पास।
याद है मैंने क्या उस दिन बोल के गया हूं और अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? आपको कुछ याद है? आप लोगों को मुझे जरा बताइएगा मैंने क्या बताया था उस वक्त। मैंने बोला था आरएसआई पे नजर रखनी है, नहीं रखनी? क्या बताया था? आरएसआई पे नजर रखनी है। और मैंने बोला था आरएसआई जब आपकी 20 के जितना करीब होगी वहां से रिवर्सल के चांसेस आपके पास बनेंगे। क्या बताया था मैंने आपको? 20 के जितना करीब होगा वहां तक आपके आरएसआई की रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। अब आरएसआई 4 आवर के टाइम फ्रेम में 24 तक आ चुका है, और 24 तक जब ये पहले आया था यहाँ पे तो थोड़ा नीचे ज्यादा आया था, लेकिन कहने का मकसद ये जितना करीब आएगा 20 से उतनी ओवर सेलिंग होगी, उतनी हैवी बायर्स बाइंग ऑर्डर्स हमारे फिल होंगे, उतने डिमांड से ये टच करेगा। और वहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बैठे हुए हैं, वहां पे हमारे बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और वो इसको नहीं जाने देंगे हाथों से अपने। ठीक है, 17.5 की जितनी उम्मीद, अभी मुझे थोड़ी सी उम्मीद चांसेस लग रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जितना इसने खूबसूरती से यहाँ से बाउंस बैक दिया है, जितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से, जितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से बिटकॉइन ने बाउंस बैक हमें 18,500 18,700 के लेवल से दिया है, और एक भी बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल 700 के नीचे क्लोज नहीं हुई है 18,700 की। इसका मतलब ये कि मार्केट हैवी बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे फिल वक्त। ठीक है, और मार्केट में अभी ये बोल रहे हैं कि भाई अभी कुछ भी कर लो, हम नीचे नहीं जाने दे रहे। समझ आ रही है बात? कैंडल्स जो है ना बातें करती हैं, इनसे बातें करना सीखो। और मैंने जो क्या बात बताई थी आरएसआई, यार मैं नहीं, आपको नहीं याद? कोई बता रहा है? मुझे नहीं बता रहा। किसी को याद है मैंने क्या बताया था 2 दिन पहले? मजा आ गया आपकी बाइंग प्राइस से दानिश भाई, जबरदस्त स्मार्ट डिसीजन ले लिया आपने भी, बेहतरीन। इधर हो जाएगा, वीक हो गई है, ऐसे वीक नहीं होती। ये वाजिद भाई ने जो काम की बात बोली है ना, देखो न्यू मेंबर है लेकिन सीख रहे हैं वाजिद भाई, बेहतरीन हो गया। आई एम ऑन नंबर 10 ऑन ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट। वाह कैसर भाई वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। तो बस फिर कोई ना कोई, अभी तो मेरे ख्याल से डॉज कॉइन की उनकी चल रही है। हाँ अब याद आना शुरू हो गया लोगों को। ये एयरली में लोगों को याद नहीं है कुछ भी, लोग देख तो रहे। एयरली वाले दोस्तों, आप लोगों को याद है रिवर्सल कहाँ से होता है? क्या बोल के गया था मैं? अच्छा चलो, नहीं याद, मैं दोबारा बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बता दिया यहाँ पे, लेकिन अब देखो वही सेटअप लगा, मैंने कोई चीज नहीं छेड़ी है, वही चार्ट खुला हुआ है, वही सब अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, क्योंकि कल मैंने लैपटॉप खोला ही नहीं था अपना, और अभी तक ऐसे ही है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या हो क्या रहा है। खूबसूरती चेक करो यार, सारी चीजें एक तरफ, खूबसूरती चेक करो ईएमएस की। 9 EM में व्हाइट लाइन है, नीचे की तरफ है। ठीक है, अब जो मैं वेट कर रहा हूँ डेली क्लोज, हमारे पास क्या एक कैंडल और होगी, उसके बाद डेली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डेली क्लोज की कैंडल होगी ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे क्रॉस ओवर हमारा बहुत चांसेस हैं, बीटीसी के क्रॉस ओवर, सॉरी ईएमएस का क्रॉस ओवर होने वाला है। 9 EMA व्हाइट लाइन ऊपर आ जाएगी, येलो लाइन नीचे चली जाएगी, और ये जो 4 आवर की कैंडल्स है ना, ये ऊपर चली जाएंगी। एक कैंडल ये जो अभी हमारी पहली, तो ये पहली होगी कैंडल जो ऊपर क्लोज हो रही होगी। अगर ये भी ऊपर हो जाती है और मजीद डेली की टाइम फ्रेम की कैंडल भी ना, $19,100 यहाँ पे, अब आप देख रहे हो, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा ना जूम इन कर देता हूँ। ये देख रहे हो, ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन की जो प्राइस आ रही है वो आ रही है $19,064। यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है, ये है ना जहाँ ईएमए लिखे हुए होते हैं, यहाँ पे भी, ओ सॉरी $77, बल्कि $76, $19,076, $80। तो कहने का मकसद ये 19, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था भाई डेली क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए, मैंने ये देखा नहीं था, लेकिन ये मैं अब देख रहा हूँ, तो ये भी मेरे एनालिसिस से, मैं ये चीज़ें यूज़ इतनी नहीं करता हूँ, मुझे वैसे ही पता चल जाता है। जब आपको आदत हो जाती है ना इन चीज़ों की, आप मतलब आपकी आंखें खुद ही बता देती हैं कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। खैर बहरहाल, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ 19,100 के ऊपर हमारी डेली की कैंडल क्लोजिंग होगी, तो ये 4 आवर की जो कैंडल्स हमारे पास बुलिशनेस यहाँ से रिवर्सल चल रहा है ना, ये रिवर्सल की कंफर्मेशन हमें डेली की कैंडल दे देगी अगर 19,100 के ऊपर हमारे पास डेली की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है। बड़े आसान तरीके से बताया, अगर समझ आ गई है ठीक है, नहीं आई है टेंशन नहीं लो, आराम आराम से आ जाएगी, वक्त के साथ आ जाएगी। ईएमए का जो है ना मास्टर कर लो, बाकी सारी बाकी सब खैर है। ठीक है शफात भाई बेहतरीन।
ईएमए और 9 और 14 को फिर क्या, ये तो मुझे पता है, ये तो लगी हुई है ईएमए, लेकिन इनका क्या लाइन क्रॉस ओवर होता है। बिल्कुल अली भाई, बेहतरीन, जो अली भाई थे बेहतरीन जवाब दिया उन्होंने। तो ये जो क्रॉस ओवर है ना, अभी क्या कर रहा है बिटकॉइन, ये जो 19 100 की जो रेजिस्टेंस है ना, मैं अब इसको एक मिनट रुको, वो याद है आप लोगों को लाइनें ड्रॉ ड्रॉ कर करके सिखाता था। रुक जाओ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक कर देता हूँ। इसको लाइन ड्रॉ किया, लाइन को हमने जरा थिक कर दिया और लाइन का हमने कलर रेड कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है, क्यों रेजिस्टेंस को मैं मार्क डाउन करता हूँ, रुक जाओ। अब आप मुझे बताओ यार, एक मिनट, इसको भी हम जरा थिक कर देते हैं और इसको हम रेड में कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट, 1 2 3 4 5। अब आप लोगों ने मुझे बतानी है, ये मैं एक्सरसाइज आप लोगों से करवाता था, काफी अरसा हो गया, मैंने बोला चलो दोबारा करवाते हैं। मुझे बताओ कितनी सपोर्ट्स है और कितनी रेजिस्टेंस नजर आ रही है यहाँ पे आपको ना। ये भी सपोर्ट ही एक तरीके से, ये भी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। अब नजर आ जाए आपको, इतनी सारी है ना असल में, बहुत सारे ये मैंने गोले बना दिए, एक और बना देता नजर आए, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, चलो भाई। 150, चलो 100 150 की बात है। अच्छा भाई अब मुझे बताओ कितनी सपोर्ट्स है, कितनी रेजिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चार, मेरी आंखें, एक मिनट, 4 4 8 और 12, 14 कहाँ से आ गई थी, चलो खैर है। ओह ये भी तो है, मिस कर दी, खुद ही ड्रॉ करके खुद ही मिस कर दी। कितनी हो गई है, 13 है मेरे ख्याल से टोटल। अब मुझे बताओ इसमें सपोर्ट ज्यादा बेहतर है ये लेवल, या रेजिस्टेंस ज्यादा बेहतर है, मुझे जरा ये बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, कितनी सपोर्ट लेवल्स है और कितने रेजिस्टेंस लेवल्स है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, एक आइडिया देना चाह रहा हूँ आप लोगों को खाली। ऐसा करते हैं, चले जाते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी मुझे लग रहा है। एक मिनट रुको यार, मैं इसको जरा दोबारा ठीक करता हूँ। एक अम, ये ये फेक आउट है हमारा, ये वाला जो है ना, ये फेक आउट है। यहाँ से भी ये कोशिश कर रहा है लेकिन रिजेक्शन हो रही है बड़ी ख़राब किस्म की ना। चलो खैर है, अभी इतने ही काफ़ी है। तो मैंने कितने कर दिए, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 ऑफ दम। सो यहाँ पे अब आप मुझे बताएं 15 में से कितनी सपोर्ट्स है और कितनी रेजिस्टेंस है। 9 रेजिस्टेंस, 5 नहीं 14 है, कितनी, एक मिनट यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 है, नहीं 15 हो गई ना, ये 5 है यहाँ पे। अच्छा भाई, पहले आप लोग मुझे जवाब दें, फिर मैं हम दोनों साथ काउंट करेंगे। यार 15 है मेरे ख्याल से, हाँ। 5 सपोर्ट, कितने रेजिस्टेंस, 5 सपोर्ट 10 रेजिस्टेंस 4 सपोर्ट, चलो कोई मसला नहीं है, एक आध अगर मिस भी हो रही है, पर इट्स नॉट, हाँ कोई मसला नहीं है, कितना क्लियर नहीं है, कुछ आंसर तो कर दो, कुछ तो जवाब दे दो मुझे, आपका एक रिस्पॉन्स चाहिए, जनरल रिस्पॉन्स दे दो आप मुझे। ये नहीं पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस, मैं बोल रहा हूँ कितनी नजर आ रही है, 4 नजर आ रही है, कितनी, 10, क्या नजर आ रहा है आपको। एक रेजिस्टेंस चेंज, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं भी ये पूछ रहा हूँ कितनी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, कितनी सपोर्ट नजर आ रही है। आगे पीछे भी सवाल, जो सवाल है उसमें फोकस करो ना। 10 रेजिस्टेंस 5 सपोर्ट,
ठीक है। अब दूसरा सवाल है, रेजिस्टेंस ज्यादा है या सपोर्ट ज्यादा है, ये बताओ। अब मैं, अच्छा मैं आप लोगों से गिनवाता हूं कि आप लोगों के सवाल सही है या गलत है। मैंने भी नहीं देखे, मैं अभी आपके साथ ही कर रहा हूं, मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है। 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3, 4, 5, 5 रेजिस्टेंस, 6 रेजिस्टेंस, 7 रेजिस्टेंस, 8 रेजिस्टेंस, 9 रेजिस्टेंस, 10 अगर तो कैंडल क्लोजिंग नीचे हो गई तो। अब यार मैंने 19,500 19,100 बोला था, इसको 150 कर दो, सही है। $50 का आपको पता है ऊपर नीचे गुंजाइश हो ही जाती है। अब 19,000 से हमारे पास 10 रेजिस्टेंस है। बड़ा खूब काउंट किया है जिन लोगों ने काउंट किया है। मेरे छोटे मोटे अजीब से सर्कल्स आप लोगों को नजर आ गए, अच्छी बात है। अब 5 सपोर्ट है ये। ठीक है, तो इट इज नॉट अ गुड सपोर्ट, लेकिन बहुत हैवी किस्म की रेजिस्टेंस है ये। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमें। जितनी बड़ी कैंडल क्लोजिंग होगी उतना सिक्योर ब्रेकआउट हमारा होगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई ये वाली बात? क्या बात बोली है मैंने, मुझे जरा ये बताइएगा। क्या बात बताया मैंने, जरा ये मुझे बताया। जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, सॉरी, जितनी बड़ी कैंडल क्लोजिंग हमारी इस लेवल के ऊपर होगी उतना सिक्योर ब्रेकआउट हमारे पास मौजूद होगा। डिप में कॉइन बाय करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या करना चाहिए? हमेशा प्रॉफिट मिस हो जाता है। भाई मैंने तो बोला है, इसका मैंने आप लोगों को हमेशा हल बताया है। मैं क्या बोलता हूँ, जब भी दिल धक धक करे ना, है, मैंने क्या बात, ये हमेशा मैं, यही मेरा जुमला होता है, जब भी आपका दिल धक धक करे ना, आंखें बंद करो और $10 लगा दो। $1,000 में से $10 भी अगर आप लगा दोगे ना, वो $10 इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। असल चीज है कॉन्फिडेंस। यार अभी सलीम भाई, अभी मैं अगर सारी चीजें बताने लग गया ना, ये 4 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। तो ऑब्वियसली आराम आराम से फेक आउट मैंने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स में, आप ऊपर जाके देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। खैर, मैं भी क्या बोल रहा था, हाँ, जब भी आपका दिल धक धक करे ना, हाँ फहीम भाई, देख रहे हो आप भी कोई चीज? याद है मैंने, अच्छा याद है मैंने S&P 500 की रेजिस्टेंस क्या बताई थी? यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फ्लिप हो रही है दोस्तों, यहाँ पे भी रेजिस्ट, देखो यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही सारा काम है। अच्छा, S&P 500 की रेजिस्टेंस किस किस को याद है, मुझे जरा ये बताएं यार। अच्छा, होंगे यार, हम क्या करें, हमारा तो काम है टीए का। एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता क्यों आता है? एक्सपीरियंस आहिस्ता क्यों आता है? अब इंसान की जिस तरीके से उम्र गुजरती है उसी तरीके से आता है। अब्दुल आदिब बेहतरीन, उमैर भाई बेहतरीन। यार ये जो लोग जो जवाब दे रहे हैं ना, ये चीते हैं, ये ऐसी ट्रेडिंग करना सीखेंगे, ऐसी ट्रेडिंग करना सीखेंगे कि ये टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं ना, ये जो जो जवाब दे रहा है, ये एक्सपर्ट चीता ट्रेडर बनेगा इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन, बेहतरीन फैसल भाई, उस्मान भाई आला, रिजवान भाई बेहतरीन, जब बहुत अच्छे। आज आप लोगों ने दिल खुश कर दिया मेरा। वलीद भाई 3670 तो मैंने आज तक नहीं बोला था, बट चलो खैर है, आपने भी उसी रेंज में बताया। 50, 30, 3650 की रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर जा रहा है। देखो कैंडल क्लोजिंग अगर देनी है तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही देनी है ना। अब अगर 3650 रेजिस्टेंस है तो वो 3050 की थोड़ी क्लोजिंग देगा, थोड़ी 5-10 ऊपर देगा ना, ताकि रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हो, ताकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको वो सपोर्ट बनाए, सहारा बनाए अपना। ठीक है, तो ये बात है। बहरहाल बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है। जहां तक आज स्कैल्पिंग है, मैं स्कैल्पिंग नहीं दे रहा। स्कैल्पिंग का मकसद ये है कि न्यू मेंबर्स बिला वजह जंपिंग करते हैं, उनकी वजह से उनका नुकसान होता है। तो मैं आज आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, इल्म दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि आप मार्केट के अंदर अपने खुद की ट्रेडिंग करने के लिए आपको यूजफुल रहेंगे। ठीक है,
तो ये सारी चीजें मैं बता DXY है, छोड़ दो भाइयों, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। कुछ नहीं होगा इससे, क्या होगा पता है हमें, वो 1 आवर का कैंडल वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है। रुक जाओ, सबर कर लो, डेली क्लोजिंग का वेट कर लो, अभी गलत एंट्रीज नहीं बना लेना, ट्रेड नहीं, आज नहीं दे रहा मैं। हाँ है, डेली क्लोज का वेट हो जाए फिर करते हैं भाई। बाइंग करनी थी तो नीचे करनी थी ना, यहाँ रेजिस्टेंस पे क्या अभी, सबने रेजिस्टेंस गिनी है, सबको पता है हम रेजिस्टेंस पे बैठे हुए, वहीं पे खरीदारी करोगे, मुझे ये बताओ। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूं BTC खरीद लो, आप खरीदोगे? आपको खुद बोलना चाहिए असद भाई आप ये क्या गलत ट्रेड दे रहे हो, हम तो रेजिस्टेंस पे बैठे हुए। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को बात? अभी सबने रेजिस्टेंस गिनी है, फिर ट्रेड बोल रहे हो। सर आपकी EMI की टीचिंग के क्या कहने, रिकवर्ड माय लॉस। माशाल्लाह माशाल्लाह, 578 USDT एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इन CPI रिपोर्ट आई गॉट माय TP8 एज वेल। लॉस भी 20% हुआ बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर दे, आपको भी अल्लाह ताला बरकत दे, आपको और प्रॉफिट बनाए अल्लाह ताला। प्लीज मेक अ सेपरेट वीडियो। आपने जाना है, आपने ना जाना है, ये गाइड ऊपर सेक्शन बना हुआ है, कहाँ गया ये, क्लिक करेंगे वहाँ, लेक्चर डाले हुए मैंने ऑलरेडी, पता नहीं 2-3 डले हुए, दो तो डले हुए हर हालत में। शफीक भाई परसों दे के गया था, परसों या तरसों, माना का पार्ट्स के अंदर बोला था एंट्री लेनी है। ठीक है, पार्ट्स के अंदर आपको बोल के गया था कि एंट्री लेनी है। 28 स्टॉप लॉस किस चीज का नसीर भाई? छोड़ दो अभी इसका, हर चीज में हाथ नहीं डालते हर वक्त। जितना भी ये बताया हुआ है उसको देखो, देखो आसान रखने की कोशिश करो अपने लिए। आप लोग अभी बिगनर हो, आप लोग आराम आराम से चीजों को लेके चलो। DXY का मैंने हजारों बार बताया आप लोगों को, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो बताना चाह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस रखो, ठीक है ना? बस बात खत्म। डॉट की DB अपडेट हो गई थी आफ्टर डे। भाई डॉट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने आते ही आप लोगों को बता दिया। थैंक यू मुइज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी एक्सपीरियंस से अभी क्या लगता है ऊपर जाएगा? भाई ऊपर तो चला गया। और कितना भाई, अगर आप मेरा पूछेंगे तो मैंने आपको सीधा बोला था 18,100 से लेके 18,500 की बाइंग मैं होता, मैंने खुद बोला है कि यहाँ की मेरी बाइंग होती है। ठीक है, वो जो चार्ट है ना, चार्ट कहाँ गया है पूरा? DXY इज नॉट इम्पोर्टेंट अभी हमारे पास, तो DXY की बजाय हम USD BTC खोल देते हैं। ओह BTC USD होना चाहिए। ठीक है, ये लो दिखा देता हूँ, ये चेक कर रहे हो, ये चीज यहाँ की मैंने बोला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, बस ये बोला हुआ था। जो कल रात को वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने ये बोला था कि भाई ये बाइंग जोन है, मैं होता तो मैं यहाँ पे बाइंग करता, और मैंने यहाँ बाइंग की भी है और मैंने प्रॉफिट भी बनाया है। फिर मैंने दोबारा एंट्री ली थी, पता है मैंने दोबारा एंट्री ली थी 1890, पता नहीं यहाँ कहीं ली थी, 18,000 समथिंग पे मैंने दोबारा एंट्री ली है, और फिर मैंने दोबारा एग्जिट कर दिया है। तो मैंने खूब बाइंग और सेलिंग किया, और मैंने और लाइट कॉइन और इन चीज़ों के अंदर भी प्रॉफिट बनाया है। डेली क्लोज किस टाइम होती है? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे होती है सुबह के। लॉस कवर्ड नहीं हुआ अभी तक, लर्निंग करो लर्निंग। रीफ का भी बता दें कब नीचे आएगा? रीफ का पता नहीं यार, अभी मैंने रिसेंटली देखा नहीं यार, रिजेक्ट कितना नीचे जा सकती है। अगली सपोर्ट तक जा सकती है जो कि 18,700 की है। तो भाई सोहेल खान ने इतना टीच कर दिया है कि मार्केट कहीं भी जाए फर्क नहीं पड़ता। लव यू गाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू। सर एक कैट कॉइन भी लॉन्च करा दे। कैट कॉइन समझ नहीं आई भाई आपकी। इथीरियम अपडेट, इथीरियम का, चलो इथीरियम का भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। BTC USDT दोस्तों, इथीरियम की भी प्राइस चल रही है $1275, और ये बैठा हुआ है बड़ी खूबसूरत रेजिस्टेंस पे, जो कि मैं आपको पर्सनली नहीं एंट्री दिलवाऊंगा अनटिल और अनलेस इसकी डेली क्लोजिंग जो है ना हमारी
$1300 के ऊपर हो जाए, जो कि इसकी मजीद हैवी किस्म की रेजिस्टेंस बनी हुई है, और वो तभी ऊपर डेली क्लोजिंग होगी, या कम से कम दो कंजेक्यूटिव 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए हमारे पास $1310 के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद ही हम एंट्री का सोचेंगे, अनलेस आपने डिप के अंदर बाइंग की है तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हो और रेजिस्टेंस की तरफ बैठे हुए हो। तो रेजिस्टेंस में बैठे हुए तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, तो ये वाली बात है। पंपिंग अगेन होने दो, प्रॉफिट बुकिंग करते रहो भाई। मुझे इथेरियम पे लॉन्ग किसने बोला है लॉन्ग करने को? मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। पता नहीं क्या बातें सुन रहे हो यार आप लोग। मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है यार। रेजिस्टेंस पे क्या लॉन्ग, क्यों लॉन्ग करने का सोच रहे हो? डॉट का एनालिसिस कर दें। डॉट ने आज ज्यादा डंपिंग कर दी है, मेरे एक्सपेक्टेड नहीं था डॉट को इतना, लेकिन चलो खैर है। आल्ट कॉइन आज बहुत ज़्यादा ब्लीड हुए हैं क्योंकि डोमिनेंस हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। डोमिनेंस का मैंने आपको इतना बताया नहीं है। डोमिनेंस के अलावा हमारे पास जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा ना फ्लक्चुएट हुआ था, तो इस इन दो चीज़ों पे भी नज़र रखनी होती थी। तो BTC क्लोजिंग क्या होनी चाहिए प्लीज़ आंसर बता चुका हूँ। 19,100 के ऊपर कम से कम। ठीक है, कम से कम। क्या BTC फिर डंप कर सकता है? कर तो सकता है लेकिन चांसेस थोड़े कम हो गए, थोड़े से कम हुए हैं, इतना ही नहीं है कि ज्यादा से। और भी 18,100 18,500 और शॉर्ट भी आपके साथ लिया। ओ जबरदस्त अनिश भाई, जबरदस्त। आज गलत, शहजादे ने आज गलत किया। कौन शहजादा है? किसने क्या गलत कर दिया? मैटिक के लिए गाइड कर दें, एक ट्रस्ट है कब तक, कहाँ से मूव ऑफ का? भाई मैंने मैटिक के अंदर एंट्री ली है, मैटिक ऊपर जा रहा है, मैटिक पंप हो रहा है। मुझे लग रहा है मैटिक अच्छा आपको एंट्री देगा, प्रॉफिट देगा। सर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि छोटे प्रॉफिट बनाने? नहीं अभी नहीं, अभी रेजिस्टेंस पे बैठी है पूरी की पूरी मार्केट। पैसे गंवाने जो आज बनाए वही आज गंवाने, तो ले लो जो करना है करो भाई। आप उसमें मैं रोकने वाला कौन हूँ? आपके पैसे, आपको जो करना है करो। मना कर रहा हूँ आधे घंटे से आपको। ट्रेड देनी होती आते ही नहीं दे देता। डॉट है ना शहजादा? ओ अच्छा डॉट। हाँ यार डॉट, नहीं देखो पूरी मार्केट जब डंप कर रही है उसमें बेचारा डॉट अकेला क्या करेगा? आपके इथीरियम पे पानी की तरह बह गया है। आप सारी की सारी मार्केट BTC को संभालने के चक्कर में पूरी मार्केट बह गई, और डॉट बेचारा अकेला क्या करेगा? डॉट ने क्या किया है? डॉट बेचारा आज गया, इसने स्टॉप लॉस सेट करवा दिया हमारा, एक कोई मसला नहीं है। अ, अभी वापस ऊपर आ गया है। डॉट गया है डिप की, अगर किसी, अच्छा मैंने बाइंग की हुई है डिप की ना, मैंने बाई किया था इसको 80 पे मैंने बाई किया है। मैंने कुछ डॉट 80 पे उठाए थे, 580 पे। और लिंक ने भी काफी ज्यादा डंपिंग की है, बहुत डंपिंग की है लिंक ने आज। तो ये भी चीज है, वॉल्यूम चेक करो आप इसका खाली, नॉर्मल से कितना ज्यादा इसका वॉल्यूम हुआ हुआ है, कितनी सेलिंग और उसके बाद कितनी बाइंग हुई होगी कि ये दोबारा ऊपर आ गई मार्केट। मार्केट धड़म से गिरी है फिर धड़म से ऊपर आई है। ठीक है, तो ये जरा चीजें हैं। रीफ की 12 बजे की कैंडल का एनालिसिस कर दें क्विक। चलो भाई रीफ आप पूछ रहे हो काफी देर से, इसको हम देख लेते हैं। रीफ ने काफी पंपिंग दी है। इसका मुझे पता नहीं है, अगर तो कोई रीफ भी रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है और इसकी कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए 0.006 के बल्कि नहीं है, 0.006 के ऊपर अगर डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है ना, तो ये एक मिनट। हम्म हाँ, 0.06 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो ये थोड़ा और पंप कर सकता है, इसके अंदर चांसेस हैं। ठीक है जी दोस्तों, चलें आपके लिए रीफ का भी एनालिसिस कर दिया है, इथेरियम का भी कर दिया है, BTC का तो रोज करता हूँ, माना का भी मैंने बता दिया था। प्रॉफिट बुकिंग करते रहना। दोबारा बता रहा हूँ, गलत एंट्रीज से परहेज करो। जो पैसा बनाया है ना,
$1 बनाए, $100 बनाए, $1,00,000 बनाए आज के दिन, सारा गवा दोगे मार्केट के अंदर। अगर आप पैसा बचाना सीख जाओगे, उस दिन पैसा बनाना सीख जाओगे। क्या बोला है मैंने? जिस दिन पैसा बचाना सीख जाओगे ना, उस दिन पैसा बनाना भी सीख जाओगे आप। इस मार्केट के अंदर पैसा बनाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को पैसा बचाना नहीं आता। ठीक है, तो ये जो मैंने बात बोली है, इसको जरा ख्याल गौर से सुनना। ठीक है, तो आल्ट कॉइन पंप हो जाएंगे ना हैदर भाई, जिस तरीके से आज आल्ट कॉइन ब्लीड हुआ है, आल्ट कॉइन पंप हो जाएंगे, बस बात खत्म। पैसा सर वॉश हो गया, मैं आपका करो। ओहो, कोई मसला नहीं है, लॉस करना बंद करो। ठीक है ना, वेरी डीप बात, समझ जाओगे। लेकिन सर एटम मैंने, बस भाई उस्मान भाई, आप सपोर्ट पे शॉर्ट कर रहे हो, रेजिस्टेंस पे लॉन्ग कर रहे हो आप लोग। क्या कह सकता हूँ यार मैं आप लोगों को। माशाल्लाह से आप लोगों ने जाना भी फिर फ्यूचर के अंदर ही मना किया है, लिक्विडेशन जीरो करो। बनाना इज, नहीं 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 नहीं, बचाना इज इक्वल्स टू बनाना। पैसा, पैसा आपके पास बचेगा तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट बनाओगे ना। तो पैसा बचाओ पहले, फिर उसको बनाओ। ठीक है, तो ये चीज है। चलें जी दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।